नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज अश्मा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए वाच्य, वो भी नए उदाहरणों के साथ। आइए देखते हैं इस वीडियो में आपको नए नए उदाहरण किस प्रकार से मिलेंगे और आपको किस प्रकार से उत्तर करना है। उसके लिए एक शॉर्ट रिवीजन करवा देती हूँ मैं आपको वाच्य की। सबसे पहले वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? बोलने का विषय। ठीक है, वाच्य उस रूप रचना को कहते हैं जिससे क्या पता चलता है कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला इस वाक्य में कर्ता है या कर्म है। ओके, जिसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं। उदाहरण जैसे लड़का चित्र बनाता है। अब इस वाक्य में बनाने का काम कौन कर रहा है? मेन काम कौन कर रहा है? लड़का कर रहा है। तो लड़का यहाँ पे क्या हो गया? कर्ता। तो कर्ता की प्रधानता है, यानी कि ये कर्तरीवाच्य वाक्य हो गया। वाच्य के भेद कितने होते हैं? वाच्य के दो भेद होते हैं, एक तो कर्तरीवाच्य और दूसरा अकर्तरीवाच्य। ध्यान रखिएगा इस चीज का। कर्तरीवाच्य में क्या होता है कि कर्ता जो है वो बिना विभक्ति या ने सहित होता है। जहां तो राम के साथ ने लगा रहेगा, राम ने खाना खाया, या फिर राम फुटबॉल खेलता है, तो ने लगा भी होगा कर्ता के साथ और ने का लोप भी हो सकता है। तो वो दोनों एग्जाम्पल जिसमें कर्ता की प्रधानता है वो कर्तरीवाच्य का वाक्य है। कर्तरीवाच्य में क्रिया के लिंग तथा वचन जो हैं वो कर्ता के अनुसार निर्धारित होते हैं। यानी कि राम फुटबॉल खेलता है तो राम के अनुसार खेलता है आएगा, राम के अनुसार खेलती है नहीं आ जाएगा वहां पर, कर्ता के अनुसार। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अकर्तरीवाच्य, जिन वाक्यों में कर्ता लुप्त होता है यानी कि गौण होता है उन्हें कहते हैं अकर्तरीवाच्य। और अकर्तरीवाच्य के दो भेद है, एक तो कर्मवाच्य और दूसरा भाववाच्य। ठीक है, कर्मवाच्य की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इन चीजों की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो प्रश्न नए उदाहरणों के साथ में आपको प्रस्तुत करने जा रही हूं आज इस वीडियो में, उसमें सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। कर्मवाच्य, इसमें कर्म प्रधान होता है, याद रखना है आपको, और कर्ता गौण होता है। कर्ता की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, कर्म की होती है ज्यादा इंपॉर्टेंस, ये ध्यान रखना। जैसे हरीश से निबंध पढ़ा जाता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंस हरीश की नहीं है यहाँ पे निबंध की है। दूसरी बात कर्मवाच्य में ध्यान रखनी है, कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है। ओके, ये याद रखिएगा इस चीज को आप। मुख्य क्रिया कर्मवाच्य में सकर्मक होती है और कर्तरीवाच्य में ध्यान रखना था क्रिया अकर्मक सकर्मक दोनों होती है। कर्मवाच्य में सिर्फ कर्म प्रधान है तो सकर्मक क्रिया होती है। कर्मवाच्य का रचना सूत्र याद रखेंगे, कर्ता के साथ से लगा रहेगा या कर्ता के साथ द्वारा लगा रहेगा। कई बार कर्ता का लोप होता है, जैसे चिट्ठी भेजी गई, भेजी तो किसी के द्वारा ही गई है, कर्मवाच्य का ही उदाहरण है, लेकिन कर्ता लोप है इसमें। कर्मवाच्य में जाना क्रिया का रूप लिंग एवं वचन काल अनुसार जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल बोलूं, लड़के द्वारा पत्र लिखा जाता है या फिर उसके द्वारा दिन में चावल खाए जाते हैं। ओके, तो लिंग एवं वचन जो है, जाना क्रिया का जो रूप है वह लिंग एवं वचन काल के अनुसार जुड़ता है। कौन सा काल है? ठीक है। भाववाच्य, जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता होती है उसे कहते हैं भाववाच्य। ना कर्ता प्रधान है ना कर्म प्रधान है, याद रखना। क्रिया के अनुसार इसको ध्यान में रखना है आपको, भाववाच्य को। आगे अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे भाववाच्य के। भाववाच्य में क्रिया कौन सी होती है? याद रखिएगा, भाववाच्य जो होता है आपका उसमें लिंग वचन पुरुष जो भी हैं वो किसके होते हैं? भाववाच्य जो होता है इसमें क्रिया हमेशा अकर्मक रहेगी और हमेशा अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग में होती है। भाववाच्य की जो पहचान है वो से चिन्ह लगा रहेगा पर क्रिया हमेशा अकर्मक रहेगी। और जहां भी नहीं का प्रयोग नहीं होता वहां मूल कर्ता जन सामान्य होता है। जैसे अब तो चला जाए, या असमर्थता प्रकट करने के लिए नहीं के साथ भाववाच्य का प्रयोग होगा। जैसे अब तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता। अब आप देखिए एग्जाम्पल्स अपने सामने, आपको क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल, नए उदाहरण है आपके सामने। इसी प्रकार से 2024 में प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा। दवाई दे दी गई है और ख है अब तो चला जाए। अब क्वेश्चन है कथन क कर्मवाच्य है क्योंकि इसमें फिलिंग इन द ब्लैंक 4 ऑप्शन में से फिल करना है। अब तो चला जाए ये भाववाच्य का है क्योंकि इसमें फिलिंग इन द ब्लैंक। तो पहला है दवाई दे दी गई है, यानी कि किसी के द्वारा ही तो दवाई दी जाएगी, तो यहां पर कर्म की प्रधानता है, दवाई दे दी गई है, दवाई कर्म है।
राइट। भाववाच्य क्यों है, अब तो चला जाए, क्योंकि यहां पर कर्ता अनुपस्थित है, कर्ता की प्रधानता तो होती नहीं है, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन पे टिक करेंगे आप, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, कन्याएं ढोलक बजाएंगी, उसकी घड़ी मेज पर से चुरा ली गई है। अब कन्याएं ढोलक बजाएंगी, इसमें कर्ता मेन कौन है, कर्ता की बात हो रही है, कन्याएं, कर्ता की प्रधानता तो है ही है। दूसरा है उस, इसलिए ये कर्तरीवाची कथन का, क्योंकि इसमें क्या है, कर्ता की प्रधानता है, ठीक है। उसकी घड़ी मेज पर से चुरा ली गई है। अब घड़ी को मेज से चुरा लिया गया तो मेज तो कर्म, घड़ी कर्म हो गया, कर्म प्रधान है, तो यहां पर ऑप्शन कौन सी होगी, डी ऑप्शन। कर्ता उपस्थित है, पहली वाली में कन्याएं ढोलक बजाएंगी, कर्ता तो उपस्थित है ही है, कर्म प्रधान है, सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसलिए वो कर्म वाच्य है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाववाच्य की पहचान नहीं है। तो भाववाच्य में क्या होता है, वाक्य में वाच्य केंद्र क्रिया होती है, वहां पे ना कर्ता प्रधान होता है, ना केंद्र मुख्य बिंदु केंद्र बिंदु कर्म होता है, वहां पे क्रिया केंद्र बिंदु होती है, तो क्रिया हो गया पहला, तो ठीक है आपका। जहां ना कर्ता की प्रधानता हो ना कर्म की, वो भाववाच्य, दूसरा भी ठीक है। यहाँ क्रिया का भाव मुख्य हो, तीसरा भी ठीक है। यानी कि कौन सा विकल्प भाववाच्य की पहचान नहीं है, जिन वाक्यों में कर्ता का लोप ना हो। ओके, तो वो हो गया आपका भाववाच्य की पहचान वो नहीं है, कर्ता का लोप ना हो यहां पर, फोर्थ ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प है जो कर्तरीवाच्य की पहचान नहीं है। कर्तरीवाच्य की पहचान, कर्ता के साथ ने प्रसर का प्रयोग किया जाता है, वो तो कर्तरीवाच्य में होता ही है। सकर्मक का कर्मक दोनों क्रियाएं होती है कर्तरीवाच्य में। कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया होती है, वो भी कर्तरीवाच्य की पहचान है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन कर्तरीवाच्य की पहचान नहीं है। क्यों, कर्ता के साथ ना से लगा रहता है ना के द्वारा लगा रहता है, वो कर्मवाच्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, कवि से कविता लिखी भी जाती है और पढ़ी भी जाती है। अब कवि से यानी कि कवि द्वारा कविता लिखी भी जाती है, और ख ऑप्शन है, अब राष्ट्रपति का आगमन नहीं होगा। तो बताइए, पहले में क्या है, कवि से कविता लिखी भी जाती है, वहां पर किसकी प्रधानता हो गई, कर्म की प्रधानता हो गई। और दूसरे में अब राष्ट्रपति का आगमन नहीं होगा, यानी कि क्रिया का भाव प्रधान हो गया, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कर्म प्रधान है और क्रिया का भाव प्रधान है, पहली ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि पहले में क्या था, कर्म की प्रधानता है और कर्ता जो है अनुपस्थित है। ठीक है, तो आप करेंगे डी ऑप्शन पे राइट। वैसे ए ऑप्शन भी आपका सही रहता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कर्म प्रधान है कविता और क्रिया का भाव प्रधान है वहां पर। ठीक है, राम अभी नहीं सोया, 6 क्वेश्चन, क्या सुरेंद्र से सिनेमा देखा गया। उपर्युक्त वाक्यों के आधार पर सही विकल्प पहचानना आपको। राम अभी नहीं सोया, ठीक है, और दूसरा वाक्य क्या हो गया, क्या सुरेंद्र से सिनेमा देखा गया। तो पहला तो राम की प्रधानता यानी कि कर्ता की प्रधानता, तो कर्तरीवाच्य का उदाहरण है वो। क्या सुरेंद्र से सिनेमा देखा गया, तो उसका कर्मवाच्य में रूपांतरण कर दिया गया। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, क्या सुरेंद्र से सिनेमा देखा गया, तो आपका ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन। ठीक है, सेकंड, पंडित जी ने पहली बार लाल किले पर ध्वज फहराया, तो कर्ता की प्रधानता तो है ही है, यहाँ पे कर्तरीवाच्य का वाक्य है, ये उससे बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य का, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 8th है, इतनी गर्मी में कैसे बैठे, यानी कि इतनी गर्मी में तो बैठा नहीं जाएगा ना, तो इतनी गर्मी में कैसे बैठे, तो ये किसका उदाहरण हो गया, कैसे बैठे। अगर बैठा जाए आता तो आपका भाववाच्य का उदाहरण होता, यानी कि ये तो कर्तरीवाच्य का हो गया, है ना। इतनी गर्मी में कैसे बैठे, गली के लड़कों द्वारा फुटबॉल खेली जाएगी, यानी कि कर्मवाच्य, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, कर्तरीवाच्य और कर्मवाच्य। अब तो पत्र भी नहीं लिखा जाता, ये कर्मवाच्य का उदाहरण है, अब तो पत्र भी नहीं लिखा जाता, कारण कर्ता का भाव प्रधान है, अकर्मक क्रिया है। फिर कर्म का प्रधान भाव है, यानी कि कर्म का भाव प्रधान है, सकर्मक क्रिया है। क्रिया का भाव प्रधान है, अकर्मक क्रिया है, तो ख ऑप्शन आपका सही रहेगा, केवल ख सही है, विकल्प चुनिए में केवल ख, क्योंकि कर्म का भाव प्रधान है, पत्र प्रधान है, अब तो पत्र भी नहीं लिखा जाता, और क्रिया भी कौन सी है, सकर्मक है। क्वेश्चन नंबर 10, किस कारक विभक्ति का प्रयोग वाच्यों के परिवर्तन के लिए होता है। अपादान कारक का तो होता नहीं, संप्रदान का भी नहीं होता, और केवल कर्म कारक भी प्रयोग नहीं होता, यानी कि करण कारक आपका सही ऑप्शन है। तो करण कारक सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये नए उदाहरण आपके लिए हेल्पफुल रहें, ताकि आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी रिवीजन करें। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जल्दी ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय। और लिंक अगर देखना हो वाच्य का फुल, आपको जो डिटेल समझा रखी है वाच्य के बारे में और उदाहरणों के साथ, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। गुड बाय स्टूडेंट्स।